हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परम एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। इस चैनल पे आप लोग मैथ्स और रीजनिंग के लगातार वीडियो देख रहे हैं। मैथ्स में आप लोग कार्य समय आप लोग चैप्टर पिछले वीडियो में देखा आपने। आज जो है कार्य समय से ही लेवल थर्ड का जो है आज क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जैसे यूपीएसआई में या सीजीएल में पूछा जाता है। टॉपिक होगा आपका कि जैसे कि यदि दे दिया जाए कि पूरा काम समाप्त होने का पूछे ना, ये पूछे कि 2 दिन में कितना काम करेंगे, 4 दिन में काम कितना करेंगे, या 75% काम कितने समय में पूरा होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या 9 दिन में इतना काम हुआ है तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है। आज हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे कार्य समय का। एक क्वेश्चन जो है आपका सीजीएल में आया हुआ है 2018 में, वो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। एक दिया हुआ है कि ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। समझना थोड़ा सा ध्यान से होगा क्योंकि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है, तो आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए कह रहे हैं 50% भाग 16 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए उस काम के वे काम के 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। मतलब कह रहा है ए जो है अकेले अगर लगा दिया जाए किसी काम पे तो 50% कर रहा है उस काम को, और कितने दिन में, 16 दिन में कर सकता है। 50% काम 16 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 1/4 भाग को कितने दिन में, 24 दिनों में कर सकता है। कह रहा है कि वे एक साथ काम करें, वे एक साथ काम करें तो 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेंगे सर। ठीक है, पूरे भाग को नहीं कह रहा है, ये समझिएगा बात को। पूरा कितने दिन में समाप्त होगा ये नहीं पूछा है। ये कहा है कि 3/4 भाग पूछ देता है, 2/3 भाग पूछ सकता है, 1/2 भाग पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, तो 3/4 भाग इस क्वेश्चन में पूछा है। या शेष पूछ सकता है कि कितना भाग बचा। आइए बताता हूं कैसे आप लोग को लगाएंगे ये जो है किसी काम के 50% भाग को, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए जो है 50% भाग को, 50% बोले तो 50/100 मतलब कि 1/2 भाग। 50% का मतलब 1/2 भाग। 1/2 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिनों में कर रहा है। तो कितने दिन लिखेंगे, 16 दिन लिखेंगे आपका। यदि पूरा अगर करना हो तो अकेले उसे पूरा करना हो तो कितने दिन में करेगा, तो एक भाग मतलब पूरा काम। पूरा काम का मतलब एक भाग। एक भाग पूरा करने में, एक भाग करने में कितना लग जाएगा, उसका 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 32 दिन। इस बात को आप समझ गए तो क्वेश्चन कर लेंगे आप। 50% मतलब 1/2 भाग, 1/2 भाग को अकेले वो 16 दिन में कर सकता है। तो पूरा कार्य को, एक भाग को, 1/2 भाग को, आधा को नहीं, एक भाग को कितने दिन में करेगा, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, तो 2 का यहाँ गुणा करिए, 16 दूना का 32 हो जाएगा। मतलब कि पूरे कार्य को यदि अकेले लगा दिया जाए, पूरा कार्य मतलब कि एक भाग को, पूरे कार्य को अकेले वो 32 दिनों में कर सकता है अकेले। ठीक है, ये समझिए, थोड़ा सा समझिएगा। और उसी तरह से बी उसी काम के 1/4 भाग को, क्या कह रहा है, बी जो है 1/4 भाग को, 1/4 भाग को 24 दिन में कर रहा है। 24, तो अगर बी को अकेले लगा दिया जाए उसी एक भाग को करने में कितना समय लगेगा, तो एक भाग को करने में अकेले, तो 24 का 4 में गुणा हो जाएगा, 24 × 4 कितना हो जाएगा, 4×4 = 16, आपका 96 दिन। मतलब कि बी को, ए को 32 दिन एक भाग करने में लगेगा और बी को एक भाग करने में 46 दिन। मतलब देता था पिछले क्वेश्चन में, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसी तरह ये अब क्वेश्चन बन गया है, ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में, 96 दिनों में कर सकता है अकेले यदि लगा दिया जाए तब। तो ए जो है क्या है, 32 दिन में कर सकता है, और बी जो है कितने दिन में, 96 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 96 आएगा। देखिए 3 दूना के 6, 3 तिली का 96 में 32 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 32 × 96, और 96 में 96 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं सिंपल क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, यदि लगा दिया जाए, ये आपका बीच का होता है, टोटल वर्क होता है, ये होता है आपका एक दिन का कार्य होता है। तो ए प्लस बी को एक भाग पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा आपका,
एक भाग मतलब पूरा कार्य को करने में लगा समय, तो 96 कार्य है, तो 96 बटे में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 दूना के 8, 4 चौको 16, मतलब कि 24 दिनों में कर सकते हैं। 24 दिनों में कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा आप लोग कि 24 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरे कार्य को, पूरा कार्य मतलब कि एक भाग को, एक भाग बराबर कितना हो गया आपका 24 दिन। तो वो 3/4 भाग करने के लिए कह रहा है, ना कि एक भाग करने के लिए कह रहा है। तो क्या करिए, 3/4 का इधर गुणा कर दीजिए, 3/4 का इधर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि 1/2 भाग करने के लिए निकालने के लिए कहें कि 1/2 भाग दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो 1/2 का इधर गुणा कर दीजिएगा, 1/2 का इधर गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। यदि 2/3 भाग कहे तो 2/3 का इधर गुणा कर लीजिएगा, 2/3 का इधर गुणा कर लीजिएगा। देखिए 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेगा, तो 3/4 का इधर गुणा कर लेंगे, 3/4 गुणे 1 करेंगे तो 3/4 ही आएगा। और 24 में भी क्या करेंगे, 3/4 का गुणा करेंगे, 4 छके 24, कितना हो जाएगा आपका 18 दिन होगा। मतलब क्या है, 18 दिन में वो 3/4 भाग को पूरा कर सकते हैं सब, ठीक है। 1/2 आधा भाग को कितना करेंगे, तो आधा कर दें, 1/2 का गुणा 1/2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 1/2 का करेंगे यहाँ तो 24/2 हो जाएगा, तो 12 दिन लगेगा आधा काम करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ फिलहाल पूछा है 3/4 भाग को कितने समय में करेंगे सब, 3/4 का इधर गुणा कर दिया हूँ, 3/4 का इधर गुणा कर दिया हूँ, तो 4 से 24 को कटा दिया हूँ, 4 छके 24 और 36 18 हो गया। एक बार और समझ लीजिएगा, ये किसी काम को 50% मतलब आप 1/2 भाग को 16 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा अकेले, तो एक भाग बराबर 2 का यहाँ गुणा करेंगे 32 दिन में। ए जो है अकेले कर सकता है पूरे कार्य को 32 दिन में, और बी जो है 1/4 भाग को 24 दिन में कर रहा है, तो पूरे कमाओ को अकेले कितना करेगा, तो 24 चौके 96, मतलब 96 दिन में कर सकता है। ए 32 दिन में, बी 96 दिन में कर सकता है। तो ये निकालिए कि ए और बी मिलकर दोनों अगर करें तो वो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, एक भाग को, तो 96 है कार्य है, और एक दिन में ए 3 कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है, तो 3 1 4 हो गया, 96 बटे में कितना हो जाएगा 4 होगा, 24 चौको 96 कितना होगा 24 दिन होगा। 24 दिन जो है एक भाग करने में लग रहा है। ये क्या पूछ रहा है आपसे, 3/4 भाग का बताइए, तो 3/4 का यहाँ गुणा कर लेंगे, 3/4 का यहाँ गुणा कर लेंगे, कटा देंगे, कितना आ जाएगा 18 दिन आ जाएगा आपका, ठीक है। आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझ पैदा करना है इसमें, ठीक है। अगर 1/2 भाग कहे, 2/3 भाग कहे, 3/4 भाग कितना किया है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे आपका। जैसे अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि इतने परसेंटेज काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे यदि दे दिया जाए कि ए किसी काम के 50% भाग को 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम के 25% को 9 दिनों में कर सकता है। मतलब ए जो है 50% भाग को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, लेकिन बी जो है उसी काम के 25% काम को 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। एक साथ काम करते हुए तो 9 दिनों में कितने प्रतिशत काम करेंगे। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ए जो है 50% भाग को 9 दिनों में कर रहा है, लेकिन बी जो है 25% भाग को 9 दिनों में कर रहा है। यदि कह रहा है कि दोनों यदि मिल जाएं कर काम करें तो 9 दिनों में कितने कितने प्रतिशत काम करेंगे, ये पूछा है। तो सबसे पहले वही करेंगे, ए और बी का अकेले कितने दिन में कर सकते हैं, उनकी स्टेमिना क्या है, पहले वो निकालिए। फिर उसके बाद दोनों को एक साथ लगा दीजिए काम करने में, और पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद क्या करिए कि 9 दिन का निकाल लीजिए आप। ऐसे करेंगे 50%, ए जो है 50%, मतलब 1/2 भाग कितने दिन में पूरा करें, 9 दिनों में। अकेले 50% भाग को 9 दिनों में वो पूरा कर रहा है, तो 1/2 भाग, तो एक भाग को कितने दिन में, 2 का 9 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 दिनों में। ए जो है अकेले जो है वो 18 दिन में कर सकता है। अब बी का देख लीजिए, बी जो है 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4 भाग, 1/4 भाग को 9 दिन में कर रहा है। 25% को तोड़ेंगे भिन्न में, 25/100 लिख देंगे, तो 25 चौके 100, 1/4 आ जाएगा। और 4 का 9 में गुणा कर लेंगे, एक भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 चौके 36, ठीक है। ये क्या निकाला मैं, ये जो है उनकी स्टेमिना निकाला है कि वो अकेले यदि उन लोग को लगा दिया जाए अकेले अकेले तो वो कितने दिन में कर सकते हैं। ए जो है 18 दिन में कर सकता है, और बी जो है
36 दिन में कर सकता है। ये स्टेमिना हुआ उसका, ठीक है। तो इनका जो है अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए, एक साथ लगा दिया जाए, तो वो कितने दिन में समाप्त करेंगे वो निकाल लीजिए। तो ए जो है 18 दिन में, बी जो है आपका 36 दिन में। 18 36 का एलसीएम 36 हो जाएगा। 36 में 18 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, 36 में 36 का भाग देंगे 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ए प्लस बी, बी को एक भाग पूरा करने में, मतलब पूरे काम को एक भाग पूरा करने में लगा समय, करने में लगा समय 36 बटे में कितना लिख देंगे, 36 तो कार्य है, और ए जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। मतलब एक दिन का काम दोनों का कितना हुआ, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ। अब कितना काम करना है, तो 36 काम करना है, तो 36 बटे में 3 लिख देंगे, कटा देंगे। 12 दिन, 12 तिया 36, मतलब कि 12 दिन में क्या है, वो एक भाग को पूरा कर लेंगे, एक भाग को पूरा कर लेंगे। लेकिन हमें 12 दिन तक काम नहीं कराना है, हमें 9 दिन तक ही काम कराना है। मतलब कि 12 दिन बराबर कितना, एक भाग। 12 दिन बराबर एक भाग, तो एक दिन बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे में 12 भाग। 12 दिन बराबर एक भाग, तो 12 का नीचे गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 1 बटे में 12 हो गया। एक दिन बराबर, एक दिन में 1 बटे 12 भाग पूरा करेंगे दोनों मिलके। तो हमें क्या निकालना है, एक दिन का 9 दिन का निकालना है। तो 9 का क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे, 9 का इधर गुणा करेंगे, तो 9 दिन बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9 बटे में 12। और प्रतिशत में करना है, कितने प्रतिशत, 9 दिन में कितने प्रतिशत करेंगे, तो 100 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो 3 तिली के 9 होता है, 4 तिया के 12 होता है, 4 से 100 कटा देंगे तो 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। 3 तिली के 9 और 4 तिया 12, ठीक है। फिर 4 से कटा देंगे 100 को, 25 चौको 100। अब 25 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 75%, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो हम क्या निकालेंगे, उतने दिन का कार्य निकालेंगे, कितने दिन कार्य किए वो, तो 1 बटे 9 दिन में कितना काम किए, तो 3 बटे 4 भाग किए। 3 से 9 को 3 से कटा देंगे, 12 को 4 से कटा देंगे, मतलब 3 बटे 4 भाग किए। और 3 बटे 4 भाग को क्या कर देंगे, प्रतिशत में बदल देंगे हम लोग। जितना भाग करेगा उतने को क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, और वो किस में आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तब भी करिए, ठीक है। इस वीडियो को आपको समझ में आ रहा है तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए, जिससे कि उन लोग के पास भी पहुंचे, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे वीडियो हमेशा आता रहेगा, ऐसे आपके क्लास चलती रहेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, चलिए एक और मैं क्वेश्चन में लिख दिया हूं यहाँ पे अगले टाइप का। जैसे कि लिखा हुआ है कि ए बी किसी काम को क्रमशः 21 तथा 42 दिनों में कर सकता है। उस ए और बी के क्या दे दिया है, स्टेमिना दे चुका है कि ए को यदि अकेले लगा दिया जाए तो 21 दिन में कर सकता है, यदि बी को अकेले लगा दिया जाए तो वो 42 दिन में कर सकता है। और वो दोनों जो है 7 दिन एक साथ काम करते हैं, वो दोनों एक साथ 7 दिन काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है, ये पूछ रहा है आपका। यूपीएसआई 2017 का यूपीएसआई में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप थोड़ा सा सोच के इसको करेंगे। तो आपको पूरा काम खत्म नहीं करना है, पूरे दिन का नहीं निकालना है, आपको सिर्फ 7 दिन का निकालना है। और 7 दिन का निकालना है, जितना भाग करेगा उतने एक भाग में से घटा देना है आपको। देखिए मैं समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ए जो है 21 दिन में और बी जो है क्या है 42 दिन में। 21 और 42 का एलसीएम कितना होगा, 42 ही हो जाएगा। 42 में 21 का भाग देंगे 2 हो जाएगा, 42 में 42 का भाग देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। ए जो है 21 दिन में और बी 42 दिन में कर सकता है, तो दोनों क्या कर सकता है, 42 चीज है, 42 काम है वो। तो एक दिन में ए जो है 2 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है तो पिछले वीडियो को थोड़ा सा आपको जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे मैं इसको समझाया हूं अच्छे से। तो ए प्लस बी एक भाग करने में कितना लगेगा समय, 42 काम है, और ए का एक दिन 2 है और बी का एक दिन का 1 है। तो एक दिन का दोनों कितना हो जाएगा, दोनों का 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन 1 काम कर रहा है, तो दोनों का कार्य कितना हो जाएगा, तो 2 और 1
3 हो जाएगा, तो 3 से भाग दे देंगे हम लोग, तो कितना आएगा 14 तिया 42। मतलब कि 14 दिन में वो दोनों एक साथ यदि काम करें तो एक भाग को क्या करेंगे, खत्म कर सकते हैं। एक भाग को पूरे काम मतलब एक भाग, तो 14 दिन में कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, 7 दिन का निकालना है। तो एक दिन का कितना हो जाएगा आपका, 1/14 भाग। ठीक है, तो 7 दिन में कितना हो जाएगा, 7 का इधर गुणा कर दीजिए, 7 का इधर गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 1/14 भाग, 7 गुना के 14, मतलब कि 7 दिन में कितना काम करेंगे सब, 1/2 भाग करेंगे। 1/2 का मतलब कि आधा भाग क्या करेंगे वो 7 दिन में। तो शेष कितना बच जाएगा, तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 1/2 घटा देंगे, तो वही आएगा 2 एकम 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 भाग। 1/2 भाग बचेगा, अभी शेष बचेगा। ठीक है, यदि यही कहे कि 8 दिन में कितना करेगा, तो 8 का यहाँ गुणा कर लेंगे, 8 का यहाँ गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये एक भाग जो है 14 दिन में कर रहे हैं सब, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 14 से यहाँ भाग दे देंगे, 1/14 हो जाएगा। तो एक दिन का 1/14 भाग कार्य खत्म करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक दिन है, तो यहाँ पे अगर 5 दिन का पूछ रहे तो 5 का यहाँ गुणा कर लेंगे, 5 का यहाँ गुणा कर लेंगे। अगर 3 दिन का काम पूछे कि कितना हुआ है या कितना बचेगा, तो 3 का यहाँ गुणा कर लेंगे, 3 का यहाँ गुणा कर लेंगे। ठीक है, यदि 10 दिन का काम पूछ दिया जाए तो 10 से कम 10 और 10 का यहाँ गुणा कर लेंगे। ठीक है, उतना भाग निकल जाएगा। जब भाग निकल गया कि कितने भाग काम कर रहे हैं, कितने हिस्सा काम कर रहे हैं, तो बचा कितना, तो एक ही भाग है, एक ही काम है, तो एक में से क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, आगे चले, एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। जैसे यदि क्वेश्चन दे दिया जाए, ए बी किसी कार्य को 8 दिन और 10 दिन मान लीजिए कि 8 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे 3 दिन तक काम करें लगातार, 3 दिन एक साथ काम करें, तो कितना हिस्सा बचेगा। ऐसे ही लगाएंगे, एकदम ऐसे ही लगाएंगे। ए और बी का, ए जो है 8 दिन और बी जो है आपका 10 दिन। 8 और 10 का एलसीएम, 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा आपका, तो 40 हो जाएगा। 8 5 है 40, 40 में 10 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, एक भाग करने में कितना लगा समय उसको, तो 40 बटे में कितना, 5 4 9 लगा। ठीक है, 40 बटे में 9 हुआ आपका। 40 काम है और एक दिन का दोनों का काम कितना है, 5 4 9 हुआ। एक भाग करने में इतने दिन लगा है, तो 3 दिन तक कर रहे हैं सब, तो एक दिन का निकाल लीजिए। एक दिन का निकाल लेंगे तो कैसे, 9 का इधर गुणा कर देंगे, 40 का नीचे तिर्यक गुणा, 9 बटे में 40 भाग। तो 3 दिन का, तो 3 दिन का, तो 9 बटे में 40 गुणे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, 9 3 27, 27 बटे में 40, 3 दिन में करेंगे। कितना हिस्सा शेष बचा, तो एक में 27 बटे 40 घटा दीजिए, शेष बचा, तो शेष बराबर क्या लिख देंगे, 1 माइनस 27 बटे में 40। 40 से कम 40, 40 में से 27 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 13 बटे में 40। 13 बटे में 40 भाग क्या होगा आपका, बचेगा। ऐसे ही हम लोग करेंगे क्वेश्चन। समझ में आया, आगे चले हम लोग। एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका रेलवे में और सीजीएल में आया हुआ है। ये क्वेश्चन लिख दिया हूं मैं कि ए एक खेत को 2/5 भाग को 6 दिनों में जोत सकता है। ठीक है, ये पूरे भाग को नहीं, कितने भाग को, 2/5 भाग को 6 दिनों में जोत सकता है। और बी जो है, दूसरा व्यक्ति बी जो है, उसी खेत के 1/3 भाग को 1/3 भाग को 10 दिनों में जोत सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोतेंगे। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, आशा करता हूं। ए जो है 2/5 भाग को, ए जो है 2/5 भाग 6 दिन में, 6 दिन में, तो पूरे खेत को कितने में जोतेगा, तो 5 का यहाँ गुणा, 2 का नीचे त्रिक गुणा कर दीजिए, तो एक भाग पूरे भाग को कितने में, तो 6 गुणे 5 बटे में 2, 2 से कटा दीजिए, 2 3 6 5 3 15 दिन। मतलब क्या हुआ, एक भाग, मतलब कि एक उसी खेत को, पूरे भाग को, 2/5 भाग को नहीं, पूरे भाग को यदि जोतना हो तो कितने दिन में जोतेगा, तो 15 दिन में जोत सकता है, उसकी स्टेमिना है ये।
ठीक है। और उसी तरह से बी का निकाल लीजिए, तो बी का कितना 1/3 भाग, 1/3 भाग को कितना 10 दिन में, तो एक भाग को कितना दिन में जोतेगा, तो 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा 30 दिन। ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर मिल रहे हैं, सब तो मिल रहे हैं, तो ए का क्या है स्टेमिना 15 दिन और बी का स्टेमिना क्या है आपका 30 दिन। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा, 30 में 15 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, 30 में 30 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। मतलब वो खेत क्या है 30 एकड़ कर दीजिए, या 30 बीघा या 30 मंडा कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ए जो है वो 2 भाग बस कर जोत रहा है 30 में से, और बी जो है एक दिन में 1 भाग जोत रहा है 30 में से। ठीक है। तो ए प्लस बी को एक भाग करने में, जोतने में, पूरे भाग को, पूरे खेत को, पूरा खेत मतलब 30 है, 30 को जोतने में कितना लगेगा, तो ए जो है एक दिन में 2 और बी जो है एक दिन में 1, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक भाग को जोतने में 3 दहा पे 30, मतलब कि कितना आ जाएगा आपका 10 दिन आ जाएगा। यदि दोनों मिल जाए तो वो कितने दिन में जोत सकते हैं, तो 10 दिन में जोत सकते हैं। तो वो कह रहा है कि पूरे भाग, एक भाग को 10 दिन में ना, एक भाग को नहीं, हमें बताइए, क्या बताइए 4/5 भाग का बताइए। तो क्या करेंगे, एक भाग है तो 4/5 का यहाँ गुणा कर देंगे, 4/5 का यहाँ गुणा कर देंगे, 4/5 भाग, 4/5 एक में गुणा करेंगे 4/5 ही आएगा, 4/5 भाग बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे 4/5, 5 दूना के 10 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8 दिन हो जाएगा। मतलब कि 4/5 भाग को यदि दोनों मिलकर जोतें तो कितने दिन में जोतेंगे 8 दिन में जोतेंगे। ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यदि 2/3 भाग पूछ दिया कि 3/2 उस खेत का 2/3 भाग कितने दिन में जोतेंगे, तो 2/3 का इधर गुणा कर देंगे और 2/3 का इधर गुणा कर देंगे। ठीक है। जो आएगा आपका उतने दिन होगा आपका आंसर। समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यदि भाग में दे दिया जाए कि 9 दिन काम करे तो कितना काम करेगा, या 5 दिन करे तो कितना काम करेगा, या कितना बचा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन क्या है ट्रेंडिंग में चल रहा है, पूछ रहा है ये सब क्वेश्चन। आप लोग समझिए, अगर आप लोग को थोड़ा समझ में कम आया होगा तो आप थोड़ा रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ को में आ जाएगा आप लोग को। बहुत ही सिंपल मेथड आप लोग को बताया हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप कर सकते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलता हूं मैं गुना पे आधारित, ठीक है, या स्टेमिना शक्ति पे आधारित, उसकी शक्ति इतना है तो दूसरे की शक्ति इतना है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू।